तो दोस्तों जून महीने में जो एप्पल का इवेंट था उसमें उन्होंने iOS 18 शोकेस कर दिया और AI फीचर्स भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया और AI के बहुत सारे फीचर्स उन्होंने बताए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ChatGPT का इंटीग्रेशन होने वाला है, ये भी एप्पल ने बता दिया है। अब इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है कि ChatGPT का इंटीग्रेशन आईफोन के अंदर यूजर्स के लिए कितना सेफ है, तो डेटा आपका कितना सेफ रहने वाला है और यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके कुछ यहाँ पे ब्रीच होगा नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ChatGPT का इंटीग्रेशन सेफ है या फिर नहीं। वैसे चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ये ChatGPT का इंटीग्रेशन आईफोन यूजर्स के लिए सेफ है या नहीं, उस क्वेश्चन पे आने से पहले ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है इसका एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम पहले कवर करेंगे और फिर मेन क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ से कि ये जो AI है जिसे एप्पल ने इस बार एप्पल इंटेलिजेंस का नाम दिया है, ये कितना सिक्योर है। अब इवेंट के अंदर एप्पल ने भले ही कई बार बोला हो कि ये जो है वो कंप्लीटली प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा और सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि मेजर टास्क यहाँ पे ऑन डिवाइस परफॉर्म होंगे जहाँ पे आपका डेटा कहीं बाहर नहीं चला जाएगा। जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइस के अंदर ही होंगी। अगर डिवाइस के ऊपर पॉसिबल नहीं है तो वो चीज़ एप्पल के जो प्राइवेट क्लाउड है नया वाला उसके ऊपर परफॉर्म की जाएगी। लेकिन AI का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो मेजर कंपनीज के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इसी चीज़ के ऊपर जो है बेसिकली इलॉन मस्क ने यहाँ पे रिसेंटली ट्वीट भी किया था इवेंट के बाद कि अगर ओपन AI का इंटीग्रेशन एप्पल करता है OS लेवल पे तो वो अपने कंपनी के अंदर यहाँ पे आईफोन डिवाइसेस बेसिकली बैन कर देंगे और जो भी विजिटर्स होंगे उनके आईफोन डिवाइसेस बेसिकली वो फैराडे केज के अंदर स्टोर करके रखेंगे जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वो एक हार्डवेयर लेवल का प्रोटेक्शन है। तो कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ वैलिड भी है, क्योंकि AI की चीज़ कहीं पे भी अगर आप बोलते हो AI इंटीग्रेशन कहीं पे भी अगर आता है तो वो सर्टेन रिस्क के साथ आता है। फॉर एग्जांपल किसी भी सेंसिटिव डेटा का यहाँ पे एक्सेस होना, कंट्रोल और प्राइवेसी के इश्यूज आ जाते हैं। आपका डेटा किस तरीके से यूज़ हो रहा है और किस तरीके से शेयर हो रहा है उसका भी एक थ्रेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर AI एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इसके क्या थ्रेट हो सकते हैं, ये सिंपल शब्दों में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, किसी भी AI मॉडल को रिजल्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर वो डेटा होना कंपलसरी है। जब तक वो डेटा नहीं होगा तो वो आपको कोई भी रिजल्ट निकाल कर नहीं दे पाएगा। अब आईफोन यूजर्स के केस में ये जो डेटा है वो बेसिकली यूजर डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे सेंसिटिव डेटा भी आता है, आपका पर्सनल डेटा हो सकता है, चाहे फिर वो बिजनेस डेटा हो सकता है। तो ये जो डेटा है उसका एक्सेस यहाँ पे उस AI टूल के पास हो सकता है, जो या फिर जो भी AI मॉडल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ओपन AI हो या फिर ChatGPT हो, उसके पास उसका एक्सेस होना ज़रूरी है, तब जाके वो आपको कोई भी रिजल्ट क्रिएट करके दे सकता है। तो ये यार डेफिनेटली एक पोटेंशियल थ्रेट है आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके। अब दोस्तों ये जो थ्रेट है एडिशनली एक और कंसर्न भी यहाँ पे रेज करता है कि ये जो डेटा AI यूज़ करेगा वो किस तरीके से यूज़ भी कर रहा है और आपका यूज़र डेटा किस तरीके से शेयर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है और खास करके तब जब एक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है और एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफर यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। तो यार डेफिनेटली ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की तो है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी। अब एप्पल जो ChatGPT का इंटीग्रेशन करने वाला है वो बेसिक लेवल पे तो हमको पता है, लेकिन ये एग्जैक्टली ये नया वाला AI किस तरीके से काम करेगा इसका कोई आइडिया नहीं है और ये OS के अंदर कितने हद तक इंटीग्रेटेड है इसके बारे में भी नहीं पता। इसको अगर सिंपल शब्दों में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो अभी फिलहाल के लिए हमें इतना पता है कि iOS 18 के अंदर जो AI फीचर्स आने वाले हैं वो एप्पल इंटेलिजेंस है, लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर ChatGPT के कोड्स या फिर फीचर्स कितने हद तक इंटीग्रेटेड है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस की बात निकली है या फिर AI की बात निकली है तो एक चीज समझ लेते हैं कि ये एप्पल इंटेलिजेंस हमारे डिवाइस के ऊपर कैसे काम करेगा और एप्पल का जो प्राइवेट क्लाउड है उसके ऊपर कैसे काम करेगा। अब दोस्तों एप्पल ने ये चीज खुद इवेंट के अंदर एक्सप्लेन की थी कि जो एप्पल इंटेलिजेंस वाला काम है वो ऑन डिवाइस किस तरीके से परफॉर्म होगा हार्डवेयर लेवल पे, यानी कि जो भी डेटा वो प्रोसेस कर रहा है वो सब डिवाइस के अंदर ही होगा, तो डिवाइस के बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है एक्सेप्ट सम ओकेजनल कंडीशंस। अभी जो एक्सेप्ट वाली चीज़ है दोस्तों वो तभी होगी जब ऑन डिवाइस वो टास्क कैपेबल नहीं है या फिर उतना पावर नहीं है रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस को कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हो और वो अगर चीज़ ऑन डिवाइस पॉसिबल नहीं है, उसके कैपेबिलिटी के बाहर है, तो एप्पल इंटेलिजेंस खुद से एक रिक्वेस्ट भेजेगा एप्पल प्राइवेट क्लाउड के ऊपर और वहाँ पे जो सर्वर्स है वो रिक्वेस्ट वो हैंडल करेंगे और वहाँ से वो रिजल्ट जो है बेसिकली जनरेट हो जाएगा। अब ये जो एप्पल का प्राइवेट क्लाउड है दोस्तों, वहाँ पे जो भी डेटा शेयर होगा उसे खुद एप्पल भी नहीं देख सकता है। अब ऐसा एप्पल ने उस इवेंट के अंदर बताया है।
अब देखो भाई, क्लाउड को डेटा सेंड करना और वापस लाना, ये जो चीज़ है या फिर ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर भी एक रिस्क इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, क्लाउड ब्रीच यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ से भी यूज़र डेटा लीक हो सकता है। तो ये कितने हद तक सेफ है? तो जब तक डेटा प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस हो रहा है वो सेफेस्ट वे यहाँ पे माना जा सकता है, लेकिन जहाँ पे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन आ जाता है या फिर आप क्लाउड पे डेटा भेज रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा। अब दोस्तों, ये जो AI प्रोसेसिंग है, हर चीज़ के अंदर आपका डेटा डिवाइस से बाहर नहीं भेजता है। जैसे कि AI के बहुत सारे फीचर्स एप्पल ने बताया है, इमेज क्रिएट आप कर सकते हो, जेनमोजी बना सकते हो, टेक्स्ट प्रिडिक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली ऑन डिवाइस ही रहने वाली है। और रही बात एप्पल प्राइवेट क्लाउड की, तो जो डेटा वहाँ पे जाता है, जैसे ही टास्क परफॉर्म हो जाता है, वहाँ से सर्वर से जो है बेसिकली वो डेटा डिलीट हो जाता है। अब एप्पल कितना भी रीअश्योर क्यों ना करे कि ये सारी चीज़ें सेफ है, लेकिन थर्ड पार्टी के पास यहाँ पे यूज़र डेटा जाना सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके बड़ा कंसर्न तो डेफिनेटली रहने ही वाला है। तो भाई फाइनली आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर कि चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन आईफोन के अंदर यूज़र्स के लिए सेफ है या नहीं। तो सिंपल करने की कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए। देखो, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो और जब तक आप ऑन डिवाइस टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो वो सेफ है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स का डेटा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर मेजर कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि बड़ी कंपनीज बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करती है, जैसे कि गूगल डॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इनमें जो डेटा जाता है दोस्तों, ये भी एक थर्ड पार्टी सर्वर के ऊपर स्टोर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा यहाँ पे आपका शेयर नहीं होगा, बड़ी कंपनीज का भी डेटा यहाँ पे सर्वर के ऊपर स्टोर्ड होता है। तो अगर हम बात करें स्मार्टफोन, कार, AI डिवाइस या फिर IoT डिवाइसेस की, तो ये भी कॉन्स्टेंटली हमारा डेटा सेंड करते रहते हैं ताकि एक्सपीरियंस जो है हमें उस तरीके से मिलता रहे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ आपको, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप पकड़ सकते हो। वहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है और जिस तरीके से हम कुछ चीज़ें देखते हैं या जिस तरीके से हमारा बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्स होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसी तरीके से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो कोई एक रील जो है आप सेव करते हो, किसी को सेंड करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसी तरीके से हमें बाकी थोड़े दिनों में जो है उसी तरीके से रील्स जो है आने लगती है, उसी तरीके से कुछ रिकमेंडेशंस आने लगते हैं। तो ये हमारा बिहेवियर है, ये हमारा रिस्पॉन्स था उसके प्रति, इसीलिए वो चीज़ हमें उस तरीके से एक्सपीरियंस दे रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जो आपके हाथों में होती है कि आपको कितना डेटा शेयर करना है या फिर कितना प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है। इसी चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन के ऊपर दोस्तों एक बहुत ही सही आंसर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग में पढ़ा था कि चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन कितना सेफ है। तो आंसर कुछ ऐसा था कि इट्स जस्ट द लेटेस्ट सर्विस दैट ऑफर्स फीचर्स एट द एक्सपेंस ऑफ योर प्राइवेसी। तो हाँ भाई, ये एक फीचर है, ये एक सर्विस ही है, लेकिन इसके बदले में आपको आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी यहाँ पे खर्च करनी पड़ सकती है। तो क्या आपको सच में चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन से डरने की जरूरत है अगर आप एक स्पेसिफिक आईफोन यूजर हो? तो मैं बोलूँगा कि डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बस कुछ चीज़ें आपको यार काफ़ी अच्छे से फॉलो करनी है, जैसे कि सिक्योरिटी के मामले में इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा रखना, कुछ अच्छी सिक्योरिटी हैबिट्स फॉलो करना, जैसे प्राइवेसी कैसे मेंटेन करना है, कितना परमिशन किसको देना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ भी चैनल पर बनाए हैं, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा अलर्टेड हमेशा रहना कि आप क्या इन्फॉर्मेशन अपनी AI असिस्टेंट के साथ शेयर कर रहे हो, किसी भी AI टूल के साथ शेयर कर रहे हो। तो जितना आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे उतने ही अच्छे से आप उससे आउटकम भी निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ बंद करनी है, नहीं, AI फीचर्स आप अभी भी यूज़ कर पाओगे, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा सोच समझ कर डेटा शेयर करना। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि आपको ये चीज़ आप किस तरीके से यूज़ करनी है और इससे सच में डरना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कुछ सवाल है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।